चलिए अब बात करेंगे सुखदेव सिंह गोगाबेड़ी हत्याकांड की। सुखदेव सिंह गोगाबेड़ी की पत्नी ने एफआईआर दर्ज कराई। सुखदेव सिंह गोगाबेड़ी के भाई का बयान, आपको बता दें कि बयान सामने आया उनके भाई का, और उन्होंने कहा कि अभी तक मांगों पर सहमति नहीं बनी है। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं कि अभी तक मांगों पर सहमति नहीं बनी है, ये कहा है उनके भाई ने। और आपको बता दें कि सहमति बनने के बाद ही आगे का निर्णय लिया जाएगा। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की, सुखदेव सिंह गोगाबेड़ी की पत्नी ने एफआईआर दर्ज करवाई और सुखदेव सिंह गोगाबेड़ी के भाई का बयान अब सामने आया और कहा कि अभी तक मांगों पर सहमति नहीं बनी है। सहमति बनने के बाद ही आगे का निर्णय लिया जाएगा। तो बड़ी खबर इस वक्त की, उनके भाई का बयान सामने आया है और कहा है कि अभी तक मांगों पर सहमति नहीं बनी है। सहमति बनने के बाद ही जो आगे का निर्णय है वो लिया जाएगा। तो सुखदेव सिंह हत्याकांड से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आपको बता दें कि सुखदेव सिंह गोगाबेड़ी की पत्नी ने एफआईआर दर्ज करवाई, तो वहीं सुखदेव सिंह गोगाबेड़ी के भाई का बयान सामने आया है। बड़ा बयान यहां पर सामने आया है। उन्होंने कहा है कि अभी तक मांगों पर सहमति नहीं बनी है। तो बड़ी जानकारी यहां पर दे रहे हैं और अधिक जानकारी के लिए सत्यनारायण हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सत्यनारायण, देखिए सुखदेव सिंह गोगाबेड़ी के भाई का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि अभी तक मांगों पर सहमति नहीं बनी है और क्या कुछ जानकारी निकल कर आ रही है वो जरा बताइए। देखिए, इस पूरे प्रकरण के अंदर जो मांगे थी उसमें कुछ मांगों पर सहमति बन चुकी है। हालांकि पूरी मांगे अभी तक सरकार ने नहीं मानी है, प्रशासन ने नहीं मानी है। ऐसे में तीसरे चरण का जो दौर है वार्ता का वो शुरू हो चुका है। परिजनों की तरफ से एक एफआईआर शिकायत पत्र पुलिस अधिकारियों को अस्पताल परिसर में दिया गया है और एफआईआर दर्ज होने वाली है। हालांकि अभी तक मांगों पर सहमति बनने में शायद कुछ समय लगेगा, लेकिन राजपूत नेता जो बाकी नेता है वो अस्पताल प्रशासन के अंदर बैठ के जो प्रशासन के अधिकारी है उनसे वार्तालाप कर रहे हैं। कुछ ही देर में इस जो मांगे मानने की जो बातें हैं वो स्पष्ट हो पाएगी, क्योंकि कुछ जो मांगे जैसे कि एनआईए की जो जांच करवाने की मांग हो तो उस पर खुद भाजपा नेता राजेंद्र राठौड़ ने स्पष्ट किया कि एनआईए से जांच करवाएंगे और ये बात सरकार ने प्रशासन ने मान ली है। लेकिन कुछ बिंदु ऐसे भी हैं, चाहे वो मुआवजे की बात हो, चाहे वो सरकारी नौकरी की बात हो, उन बिंदुओं पर अभी तक सहमति नहीं बनी है। तो उसी बिंदु पर सहमति बनाने के लिए तीसरे चरण की जो वार्ता है वो शुरू हो चुकी है। कुछ ही देर बाद एक सुखद तस्वीर सामने आ सकती है, जिसके अंदर जो सुखदेव सिंह गोगाबेड़ी के जो परिजन और जो साथी हैं उनकी जो मांगे हैं वो शायद मान ली जाएगी और ड्राफ्ट बनकर तैयार हो जाएगा। उसके बाद में जो शव है वो शव पोस्टमार्टम के लिए एसएमएस भेजा जाएगा। उसके बाद में शव का पोस्टमार्टम करवाया जाएगा इनकी। जी देखिए सत्यनारायण, यहाँ पर एसआईटी का गठन भी हुआ है और एसआईटी भी जो है मौके पर पहुंच गई है, उसको लेकर भी जरा आप जानकारी दीजिए। देखिए, एडीजी क्राइम दिनेश एमएन के नेतृत्व में एसआईटी गठन हुआ है। हालांकि दिन में आज दोपहर में ही एडीजी क्राइम दिनेश एमएन खुद मौके पहुंच गए थे, जहां पर हमने उनसे खास बातचीत भी की थी। उन्होंने कहा था कि उन्होंने मौके का घटनास्थल का मौका मुआयना कर लिया है, जो घटना हुई थी उस पर जानकारी ले ली है। अब उनका प्रयास रहेगा कि जो आरोपी है उनको जल्द से गिरफ्तार किया जा सके। ऐसे में थोड़ा हमें इंतजार करना होगा कि पुलिस आज देर रात तक इस पूरे प्रकरण के अंदर एक बड़ा खुलासा कर सकती है। हो सकता है कोई जो आरोपी है उसको गिरफ्तार कर लिया जाए, क्योंकि दोनों ही आरोपियों को पुलिस चिन्हित कर चुकी है, उनके नाम पुलिस पर आ चुके हैं। तो ऐसे में इंतजार करना होगा। कुछ देर बाद में जब मांगों पर सहमति बनेगी उसके बाद में जो शव है वो शव को यहाँ से पोस्टमार्टम के लिए एसएमएस भेजा जाएगा और थोड़ी देर बाद यहाँ एम्बुलेंस लगने वाली है। चलिए सत्यनारायण।